दोस्तों ओनम आ गया है और पायसम हर ओनम सद्या का दिल है। लेकिन इस साल ये सिर्फ एक स्वीट डिश के बारे में नहीं है। इस ओनम पर होगा साहिल वर्सेस प्रजा अल्टीमेट पायसम ऑफ ट्रेडिशन वर्सेस इनोवेशन। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा? तो चलिए पता लगाते हैं। हैप्पी ओनम गाइस। हेलो, मैं हूँ साहिल और मैं प्रजा और आज हम करने वाले हैं पायसम कुक ऑफ। तो मैं आज पायसम बनाऊंगा ट्रेडिशनल तरीके से और मैं बनाऊंगी इनोवेटिव तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पायसम बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मैंने पहली बार अपने फ्रेंड के घर पे खाया था एंड फर्स्ट टाइम बनाने जाने वाली हूँ, बट इन कॉम्पिटिशन विद द ओजी साहिल। बट आई लव कुकिंग, सो देखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ओजी ही जीते। तो घी डल चुका है। सबसे पहले जो काम है वो है राइस को भिगो के रखना। उसको 20 मिनट्स तक आप भिगो के रखोगे तब वो अच्छा पायसम बनेगा। जो भिगोए हुए राइस है हमें घी में उसको बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। ये तो मेरा वाला टेक्निक है। तो अब राइस को डाल रही हूँ मैं घी में। डोंट कॉपी मी यार, ये कॉपी कर रहा है मेरी यार। अब ये राइस जब तक अच्छे से आप भिगो के नहीं रखते हो तब तक आपका पायसम बनाना वर्क नहीं है। मैं स्वीट टूथ हूँ तो मुझे बहुत स्वीट पसंद है। स्वीट कुछ भी दिखे तो मैं टूट पड़ता हूँ, बट स्पेशली साउथ इंडियन फूड, क्योंकि सुबह का नाश्ता ही मेरा आई लव साउथ इंडियन फूड सीरियसली। तुझे पता है ये पायसम मेरा फेवरेट क्यों है? क्यों? पायसम क्यों फेवरेट होगा? स्वीट है इसलिए, हाँ ट्रेडिशनल तरीके से बनता है इसीलिए। ये पहले डालना होता है। ये गलत बना रहा है गाइस, ये गलत तरीके से बना रहा है। आई स्वेयर इसका जो अरोमा आ रहा है ना, काश आप इसे स्मेल कर पाते। मैं जब स्कूल में वगैरह था तो मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ केरला से, उनके घर पे मैं जब जाता था ओनम सद्या के लिए, अच्छा। अब मैंने पायसम खाया यार, इतना अच्छा बनता है यार ये घरों में। वो होती ना कि कुछ चीज़ें वहाँ की है स्पेशलिटी, तो वहाँ की बहुत पसंद आती है हमें। राइट। दिस इज द थिंग। इसको लगता है भाई ये ओजी है ना इसलिए ये जीतेगा, बट इसको मेरी कुकिंग स्किल्स पता नहीं है अभी तक। व्हाट यू मेक? सैंडविच, मैगी? वो भी बना लेती हूँ, बट ट्रेडिशनल इंडियन फूड इज व्हाट मेरे टॉप प्रायोरिटी में होता है। तुझे क्या आता है? क्या आता है तुझे इंडियन फूड में? मैगी के सिवाय इसे कुछ नहीं आता गाइस। मुझे ना बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे वीडियोस देखे। विनर कौन है पता है? ये बताओ घर पे क्या बनाते हो? घर पे नहीं, मैं मेस में खाना खाता हूँ। पता चल गया इसकी सच्चाई, कुछ नहीं बनाता ये घर अरे पे। बैचलर्स रहने के बाद कौन थोड़े बनाता है? कभी मम्मी को हेल्प की है क्या? हाँ, क्या बनाने में? चाइनीज बना सकता है तू, झूठा है ये। अरे मेरे हाथ का चाइनीज खा के देखो, मम्मी लिटरली किचन छोड़ देती है, हॉल में आ जाती है। मम्मी बोलती है तू कर ले। मैं इतने अच्छी तरीके से चॉप करता हूँ ना, वो अनियन डाइस बोलते हैं ना, एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक, वो पाव भाजी वाला। गाइस मेरे पास आंटी का नंबर है। मम्मी का फोन स्विच ऑफ है। फोन बोला ना मैंने, ये झूठ बोल रहा है। अरे वो चेक कर रहा हूँ हाँ हाँ हाँ, कौन से सेटिंग पे रखा है। ओके ओके ओके, तुम्हारा खुद का देखो ना। जब तक ये हो रहा है हम कर लेते थोड़े ड्राई फ्रूट्स। क्या तोड़ा? तोड़ा नहीं, ये तोड़ वाइब्रेशंस। फोड़ के काम आप करते ही हो ना किचन में आने के बाद। गाइस दैट्स नॉट मी। इसलिए घर वाले किचन में लेते नहीं आपको। क्या स्मेल आ रही है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब ये चावल मस्त पे घी रोस्ट हो चुका है। अभी इसमें डालने वाला हूँ मैं मिल्क। ये मिल्क, हाँ सी दिस येलो येलो पार्ट। सो गाइस इसमें दूध डाल दिया अभी हमने एंड वी हैव टू स्टर इट वेल। अभी हमने अगर 1 लीटर दूध लिया है तो हमको अच्छे से रिड्यूस करना है जब तक वो थिक ना हो जाए। व्हाई आर यू कॉपिंग मी? ये कॉपी क्यों कर रहा है? हर चीज में कॉपी कर रहा है ये। गाइस ये मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है, केसर डालना। इससे जो कलर आएगा ना यार, बहुत बहुत सुंदर। केसर ऐसे नहीं करेगा। केसर लिया, प्यारा प्यारा केसर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? कैसे केसर कलर छोड़ रही है। ये कितना प्यारा कलर आया है। रसमलाई याद आ गई। मेरे लिए ओनम यानी क्या पता? क्या? धीमी आंच पर प्यार से पेशेंस से बनाया हुआ पायसम। एकदम मेरी माँ जैसा। मेरी माँ ऐसे ही बनाती थी। पर इस स्वच्छ नियो गैस स्टोव की वजह से पायसम ऑथेंटिक भी बनता है, लेकिन उसी के साथ साथ स्मार्टर भी। कैसे पता है? इस गैस स्टोव पे है लिफ्टेबल बर्नर्स। ओह वाओ। सो कुकिंग के बाद क्लीनिंग भी इजी हो जाती है।
इंटरेस्टिंग यार एक्चुअली। यहाँ लॉक भी है और इसके मजबूत पैन सपोर्ट्स हैवी से हैवी पॉट्स को भी आसानी से संभाल दे। और इसका टफन ग्लास डिजाइन इसको और भी ज्यादा ट्रेंडी और स्ट्रांग बनाता है, मेरी डिश की तरह। कुछ भी। ये मिल्क बॉईल होने चालू हो गया है, लेकिन मैंने गैस स्लो रखा है, धीमी आंच। इसको लो से मीडियम फ्लेम में ही हमको करना है, जो हमारे इंडक्शन में भी अवेलेबल है। आज के चैलेंज के लिए मैं रेडी था क्योंकि आज पायसम कुक ऑफ होने वाला है और मैं आज चीट डे करने वाला हूँ। और मैं सुबह से भूखी हूँ क्योंकि मुझे ये खाना है। तुम्हें पता है साहिल, आई लव ट्रेडिशंस, पर मुझे टाइम बचाना भी पसंद है। इस इंडक्शन के साथ इंडियन मेन्यू ऑप्शंस भी है और फेदर टच कंट्रोल के साथ मैं दूध जल्दी उबाल सकती हूँ। और तुम्हें पता है यहाँ पे खड़े रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि दूध तुम्हारा स्पिल हो जाएगा। उसी के लिए सबसे ज्यादा मैं मार खाता हूँ एक्चुअली। और सबसे बेस्ट क्या है पता है इसके बारे में? इसकी पावर सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ तुम्हारे पैसे भी बच जाते हैं। इसके ऑटोमेटिक विसिल काउंटर फीचर के साथ आप सेट कर सकते हैं कि कुकर की कितनी विसिल्स आपको चाहिए और इसका सेंसर ऑटोमेटिकली ये विसिल्स काउंट करता है। वेरी आइडियल फॉर बैचलर्स। पावर सेविंग के साथ साथ मनी सेविंग भी। एग्जैक्टली, मनी सेविंग भी। समझ गए? इस नॉनस्टिक कढ़ाई के बारे में तो क्या ही बोलूं यार, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ये इंडक्शन और स्टोव दोनों के साथ कंपैटिबल है और सबसे अच्छी बात इसमें ऑयल कम लगता है और खाना भी बहुत जल्दी पक जाता है। और एक बात है, इसको क्लीन करना बहुत इजी है। नॉनस्टिक है तो कुकिंग भी इजी हो गया, क्लीनिंग भी इजी हो गया। और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? क्या? इसका मतलब ये है कि अब किचन में कम टाइम बिताना पड़ेगा और फैमिली के साथ सेलिब्रेशन में टाइम ज्यादा। ऑल थैंक्स टू प्रेस्टीज। अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें हमें डालना है गुड़। शुगर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यूज करने वाला हूँ ट्रेडिशनल तरीका, दैट इज गुड़। देखो, ईरानी नहीं, बिरयानी में इलायची होती है तो पसंद नहीं आती, बट वही इलायची जब आप स्वीट डिश में डालते हो तब पसंद आती कि नहीं? बोलो टैपू की पापा। अब डलेगी इसमें प्यार वाली इलायची। मुझे इलायची चाय में और बिरयानी में पसंद नहीं। इसमें भी किसी को पसंद नहीं आती, वो सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, मेरे जैसे। यार कितना प्यारा लग रहा है, वाह वाह। अब गए मेरे बादाम, उसके साथ जाएंगे किश ने मेरे को मिश किया, बताओ कमेंट्स में बताओ। इसको हम ऐसे ही बर्दाश्त करते हैं हर रोज ऑफिस में। नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन। पेशेंस। तुझे पता पेशेंस इज द की, पर कहाँ की वो नहीं बताई। मैं ही विनर है। ये ऐसे दिखने वाले पायसम को कोई भी रिजेक्ट कर देगा। मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ। गाइस मेरा तो ऑलमोस्ट हो गया है, तेरा हो गया क्या? बस 2 मिनट, छोटा सा गार्निशिंग बचा है, वो हो जाने के बाद फिर अब प्लेटिंग बाकी है सिर्फ, और गार्निशिंग वहीं पे करूंगी। ये कॉपी मत कर यार। तू कॉपी मत कर। ये पायसम रेडी है, कसम से। दोनों की भी प्लेटिंग सेट है। अब बुलाते हैं जजिंग के लिए सत्यम को। तो सत्यम, पायसम, a sweet dish favorite of every maths teacher. कैसे मैथ्स टीचर कैसे? ये आप कमेंट में बताओ। अच्छा, पायसम। Yes, it is very intelligent joke. गाइस बाय। जा। तो सत्यम आ गया है Yes, wow. डिश को जज करने के लिए। हम इसे ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, फिर पायसम टेस्ट करवाएंगे और फिर ये बताएगा कि कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा ट्रेडिशनल है और कौन होता है विनर। 1 मिनट, ब्लाइंड फोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, मुंह से ही टेस्ट करने वाला हूँ मैं। तभी भी मतलब मुझे क्या पता, तुम फिर कुछ अलग कर दो तो। नहीं, हमें भरोसा नहीं है तो हमारा 5034 रुपए दे दो और हमको छोड़ दो। 5034 में कुछ भी कर सकते हो मुझे। कॉन्टेक्ट नंबर है। ओह माय गॉड। रेडी? दिखाना। और एक बाइट चाहिए? नहीं मुझे, हाँ और एक बाइट चाहिए। तो इसमें मुझे इलायची टेस्ट हुआ है अभी थोड़ा।
टेस्ट बहुत अच्छी है, ज़्यादा मीठा नहीं है और ज़्यादा फीका भी नहीं है, जैसा चाहिए था वैसा है। बचपन की याद आ गई। मेरा दोस्त था एक वेंकटेश, उसके घर गया था, ऐसा ही सेम टेस्ट था। ये एक डिश खिलाई है तुझे, और अब ये नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब तक एक ही डिश थी। हाँ, बाप रे। इसमें तो सबसे पहले वो रेजिन वाला आ गया मेरे पास। वाह। ड्राई फ्रूट्स भी डले इसमें। तो सत्यम, तुझे 2 अलग अलग पायसम टेस्ट कराए थे, तो उसमें से ट्रेडिशनल वाला कौन सा था और ऑथेंटिक या फिर जो इनोवेटिव तरीके से बनाया था वो वाला कौन सा था, फर्स्ट या सेकंड, बता। अरे यार ये तो हार्ड है काफी, दोनों सिमिलर टेस्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट। मैं निकालता हूँ फिर बोलता हूँ। वाह, देखो विनर डिसाइड करना बहुत हार्ड है क्योंकि प्रेस्टीज के साथ सारे विनर्स हैं। ये हमारे ट्रेडिशंस को बरकरार रखता है और हमारे सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखता है। यस। अग्रीड। तो आज इसी के साथ ट्रेडिशनल स्टाइल में मैं यानी साहिल विनर रहा और इनोवेशन स्टाइल कुकिंग में प्रजा विनर है। इस ओणम आप मेरी तरह स्लो कुक करें या प्रजा की तरह फास्ट, प्रेस्टीज आपके कुकिंग को रखेगा क्लीन, इजी और डिलीशियस। आप हमें कमेंट्स में बताइए आप कौन सी टीम के साथ हो, #टीम साहिल या #टीम प्रजा।